आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब का क्या यूज है, इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है यूज करने का, उसके बारे में। फर्स्ट है आपका होम, और होम के बाद में जब आप सेकेंड यहाँ पे जाइएगा तो आपको इंसर्ट लिखा हुआ मिलेगा। इंसर्ट में फर्स्ट टॉपिक है आपका पेज, उसके बाद में टेबल। देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ से, जो हम लोग का पेज वाला जो टॉपिक है, थ्री टाइप्स का पेज होता है इसमें। एक होता है कवर पेज, एक होता है ब्लैंक पेज, और एक होता है पेज ब्रेक। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऑप्शन कवर पेज का, एक है ब्लैंक पेज का, और एक है पेज ब्रेक का। आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1। ऑफ के बाद में जो 1 लिखा हुआ है ये इंडिकेट करेगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और ऑफ के जो पहले लिखा हुआ है वो इंडिकेट करेगा कि अभी हम किस करंट पेज पे हैं। और अगर आप पेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल इंटर। इंसर्ट ए न्यू पेज के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस इंटर। अब आप देखो नीचे में आपको मैसेज जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में नीचे में पेज 2 of 7, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेज जो मेरे पास में है वो टोटल नंबर ऑफ पेज मेरे पास में 7 है। और अभी हम किस पेज पे हैं, तो अभी हम लोग सेकेंड पेज पे हैं। तो ये मैसेज कर रहा है पेज 2 of 7। तो यहाँ पर 2 मैसेज क्या दिखा रहा है हम लोग को, पेज 2 जो लिखा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी हम सेकेंड पेज पे हैं, और 7 इंडिकेट कर रहा है कि टोटल पेज मेरे पास में 7 है। कंट्रोल आप इंटर करेंगे तो ये आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे। देखिए कंट्रोल इंटर से आपके ये पेज बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप पेज चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको ये भी अपडेट करते रहेगा। देखिए आप अप एरो की से डाउन एरो की से पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप स्क्रॉल के थ्रू भी पेज को ऊपर नीचे, माउस में की बटन होता है स्क्रॉल बीच वाला, उसके थ्रू भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। या इस पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अप एरो डाउन एरो की के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पेज 1 of 12 का कहानी। यहाँ पे बढ़ाएंगे तो भी काम करेगा, घटाएंगे तो भी ये काम अपडेट होते रहेगा। पेज बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस इंटर का काम होगा। अब आइए, तो इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन है आपका कवर पेज। कवर पेज का काम क्या है? कवर पेज का काम होता है जस्ट लाइक ये फोटो फ्रेम की तरह ये काम करेगा। पहले से कुछ न कुछ ऑप्शन इसमें बना हुआ है, कुछ फॉर्मेट्स बना हुआ है, वहां पर में आप अपना कुछ फॉर्मेट्स को एडिट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कवर पेज में क्लिक किए तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, उसमें आप अपना डेट, टाइम, वर्जन्स, मेमोरी सारा कुछ देखिए। यहाँ पर डिजाइन दिखा रहा है कवर पेज का, कुछ कवर पेज के यहाँ पर में डिजाइन दिखा रहे हैं कि कौन सा कवर पेज का क्या काम है। कहाँ गए थे? कवर पेज में। देखो पहले से कुछ फॉर्मेट बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से गए, इस पे क्लिक किया तो ये कुछ फॉर्मेट मेरे पास में डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गया। ये हम तैयार नहीं किए, ये बाय डिफॉल्ट पहले से तैयार होके आया है। इसको हम जूम कम कर देते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा। देखिए और जूम हम कम कर देते हैं और हल्का बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैसेज में देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ पर में हम अपनी अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कुछ मैसेज। यहाँ पर आप इसको फिर एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं आप। बस, तो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन हम लोगों को क्या करना पड़ा, ये डिजाइन हम लोगों को
पहले से बना हुआ था, उसमें हम डेट टाइम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपने मैसेज को बना करके रख सकते हैं। देन हम किसी को सेंड भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, ये फॉर्मेट बनाना पड़ा, तो टाइम लगता। लेकिन अगर हमको मेरे पास में ये बना हुआ मिल गया कुछ कवर पेज, जो कि कोई प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होना चाहिए था। अगर जो कवर पेज हम लोग बनाते हैं, अगर उसको हटाना है, तो आप नीचे में ही देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव करेंट कवर पेज। तो आपके डिस्प्ले स्क्रीन में जो भी कवर पेज रहेगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। ब्लैंक पेज से भी एक पेज ब्लैंक, देखो क्या मैसेज कर रहा है, ऐड ए ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। ध्यान समझिएगा, हम यहाँ पर इक्वल टू RAND कर रहे हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे हैं। कुछ मैसेज आया इक्वल टू RAND, फिर से हम लिखते हैं ब्रैकेट ओपन क्लोज के, एंटर किया। अगर मान लीजिए इसी मैसेज को हम रखते हैं, अभी मेरे पास में टोटल पेज कितना है, 2 पेज है। सर ये कैसे पता आपको कि 2 ही पेज है? अब देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 2, तो क्या बोले थे कि ऑफ के बाद वाले टोटल नंबर ऑफ पेज बताएंगे, और ऑफ के पहले वाले अभी हम किस पेज पे हैं वो बताएंगे। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा, पहले वाले या बाद वाले? तो हम किस पेज पे हैं वो बताएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, हम चाहते हैं क्या कि जहाँ पर मेरा कर्सर है, टेक्स्ट है जहाँ पर अभी हम टाइप कर रहे हैं, कुछ नंबर टाइप कर रहे हैं, ये नंबर हम चाहते हैं वहां पर में हमको ब्लैंक पेज चाहिए। ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। मेरे पास में जो टोटल पेज है वो 2 है, अभी हम लोग फर्स्ट पेज पे हैं, लेकिन जहाँ पर हम कुछ टाइप कर रहे हैं यहाँ पर हमको एक नया पेज चाहिए। देखो, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज पे, तो पेज पहले कितना था, 2 था, अब क्या मैसेज करेगा, 4। अच्छा मतलब दिमाग लगाइए आप लोग, क्या क्या है, जहां पे मेरा कर्सर था ना उसके बाद में एक ब्लैंक पेज दिया है। देखो, जहां पर मेरा कर्सर था उसके बाद में एक ब्लैंक पेज दिया, और जो मैसेज था उसको एक नया पेज पे लेकर के चला गया। कंट्रोल जेड कर रहे हैं, पुराने वाले स्क्रीन पे आ गए हम लोग। तो ब्लैंक पेज का क्या काम हुआ कि जहां पर एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, जहां पर आपका कर्सर रहेगा वहां पर अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस इंटर के थ्रू या ब्लैंक पेज के थ्रू इंसर्ट कर लोगे। तो ये काम था आपका ब्लैंक पेज का। पेज ब्रेक से भी आपका होगा, पेज ब्रेक से भी पेज आपका बढ़ेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पेज ब्रेक उस टाइम देखो आपको नोटिस किए होगे, तो 2 पेज से हो गया था 4 पेज, उस टाइम 2 पेज से हो गया था 4 पेज, और अभी आप नोटिस करोगे तो 2 पेज से हुआ है 3 पेज। ये क्या किया, ये कुछ नहीं किया, जहां पर मैं कर्सर था ना उसके बाद वाले मैसेज को एक फ्रेश पेज पे लेके चला गया। देखिए फ्रेश पेज पे चला गया, बस। तो दोनों में डिफरेंस है। कवर पेज में एक पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, आप उसके जगह आप अपना कुछ भी एडिट करके अपने अकॉर्डिंग अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो आपका पेज ब्लैंक पेज है उससे भी आपका पेज बढ़ेगा, जो आपका पेज ब्रेक है उससे भी आपका पेज बढ़ेगा। आइए लेकिन याद रखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में एक टॉपिक है टेबल का। टेबल आप ऐसे भी इंसर्ट कर सकते हैं, देखिए एक होता है रो और एक होता है कॉलम। टेबल में हम जा रहे हैं, यहाँ से लिए, देखिए जैसे जैसे लेंगे ऊपर में, नीचे में क्लिक करेंगे वो चला आ जाएगा। एक तरीका ऐसे भी आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
दूसरा तरीका है कि आप इंसर्ट टेबल में जाइए, क्लिक करिएगा, पूछा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स 5 होते हैं और बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ रो 2 होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस कॉलम्स को बढ़ा दें तो हम लोग यहाँ से जैसे मान लीजिए 10 कर दिए कॉलम्स और 4 कर दिए रो और यहाँ से कर दिए ओके। कॉलम्स हो गया 10, रो हो गया 4। तो आप बताइए, तो रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे? जो अभी हम लिख रहे हैं 1, एक से दूसरे में, अभी 1 लिखे, टैब प्रेस करेंगे तो दूसरे बॉक्स में जाएंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे तो तीसरे में जाएंगे, मस्ट क्लिक से भी जाएंगे, इस मेथड से भी जाएंगे। इससे आप जाएंगे तो टाइम आपका कम लगेगा। और सुनिए, तो ये हो गया हम लोग का क्या, 10, और बताओ 1 ऊपर में तो 2, 3 और 4। तो अब कित सर ये तो हुआ ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट कॉलम्स 5 था, बाय डिफॉल्ट रो 2 था, तो कॉलम्स को हम 10 कर दिए और रो को हम 4 कर दिए। तो ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये कॉलम्स है, और ये जो दिखा रहा है ये हम लोगों के लिए क्या होगा, रो होगा। ये हो गया कॉलम्स और ये क्या हो गया, ये हम लोग के लिए रो हो गया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गया। सर आप ये बताइए कि मैक्सिमम कॉलम कितना ले सकते हैं? सर जो 5 लाख लिख देंगे तो 5 लाख आ जाएगा? नहीं, 5 लाख कहाँ से आ जाएगा। चलिए इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलेंगे, इंसर्ट टेबल में चलेंगे, टेबल में जाने के बाद में हम कॉलम्स में गए और यहाँ पर में हम लिख दिए, अपने मन से कुछ नंबर इंटर कर दिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत हैवी अमाउंट होगा, यहाँ से ओके कर दिए। क्या मैसेज किया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। दैट मीन्स मैक्सिमम जो कॉलम होगा वो 63 होगा और मिनिमम जो कॉलम्स होगा वो 1 होगा। मिनिमम कॉलम्स 60, सॉरी मिनिमम 1 और मैक्सिमम जो होगा वो आपका 63 होगा। जो नंबर ऑफ रो है, जो नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ रो मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम ओके ऊपर में नहीं लिखा हुआ इसीलिए नहीं इंसर्ट कर गए। चलिए ये ले लिए और रो में ले लेते हैं, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। तो ऊपर वाले में कम कर देते हैं 5, नीचे में इतना रहने देते हैं। तो क्या मैसेज क्या, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 32,767। तो क्या समझ में आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो सकता है, तो 63, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रो कितना हो सकता है, तो 32,767। याद रखिएगा, ये सब बात सबको नहीं पता रहता है। मिनिमम रो तो पता चल गया कितना होगा, तो 1। मैक्सिमम मिनिमम रो एंड मैक्सिमम मिनिमम कॉलम, मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम के 1 होगा, बट मिनिमम रो ये होगा। मैक्सिमम अगर रो की बात करेंगे तो 32,767 है, और मैक्सिमम अगर कॉलम्स के बात करेंगे तो ये 43 हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट का, तो बाय डिफ़ॉल्ट में आपका कॉलम्स होता है 5 और रो होता है 2। इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम दोनों कर सकते हैं। आइए, तो टेबल में अभी हम लोग पढ़ रहे थे, टेबल अभी बहुत टाइम लगेगा टेबल पढ़ने में, ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं। हम कहाँ गए थे, इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में जाने के बावजूद भी हम जा तो रहे इंसर्ट टेबल में, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, देखिए यहाँ से एक ऑप्शन है नंबर ऑफ, सोना मत कोई, ध्यान समझना आज का क्लास। नंबर ऑफ कॉलम्स है 5, इसको हम कर देते हैं 7, कुछ लॉजिक है समझा रहे हैं, और रो को कर दे रहे हैं हम 4, आराम से इंसर्ट हो जाएगा। ओके, अभी देखो कि नीचे में लिखा हुआ ऑटो फिट बिहेवियर, जिसमें पहला ऑप्शन है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ओके, फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे है, और एक है ऑटो फिट टू कंटेंट। तो अभी हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉलम
विड्थ में जा करके जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है यहाँ से ओके कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आया, जैसे इसमें लिखे नेम, टैब प्रेस किए, कोर्स, नेक्स्ट में गए फी, उसके बाद गए डिस्काउंट, उसके बाद गए डिस्काउंट परसेंटेज, उसके बाद हम लिखेंगे नेट फी, और उसके बाद मान लो हम अमाउंट लिख रहे हैं, कुछ हेडिंग लिखना था, हेडिंग लिख रहे हैं। एक चीज बताइए, आप लोग ध्यान से देखिए, ये नेम का इतना और छोटा कॉलम है और लेकिन स्पेस इतना खाया, और इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ऊपर के मूवमेंट पे यहाँ से ड्रैग कर देंगे लेफ्ट साइड, तो हुआ। कोर्स मान लो, कोर्स को ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे पे डिपेंड करेगा कि किस चीज़ का यूज हम कैसे करते हैं। यहाँ से देखिए, इसको हम बढ़ा रहे हैं, बट देखिए फी का छोटा है तो फी को और छोटा कर दिए हम, डिस्काउंट को कम कर दिए, डिस्काउंट परसेंटेज को हम उससे भी कम कर दिए। तो ऐसे करके इसको हम अपने सेल को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सर अगर इधर से करना होगा तो देखिए हो रहा है, लेफ्ट साइड में कर्सर है, आराम से काम करेंगे आप लोग। देखिए देखिए हो रहा है काम, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, हाइट को विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, आप बताना क्या चाह रहे थे। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी हम लोगों को जो मैसेज लिखे टेबल में, उस टेबल में अगर बढ़ाना चाहें तो मैनुअली हम बढ़ा भी सकते हैं, घटाना चाहें तो उसको हम घटा भी सकते हैं। हाँ सर, ये तो बात समझ में आया। चलिए, हम क्या चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर टेक्स्ट बड़ा हो तो टेबल बड़ा हो जाए, टेक्स्ट छोटा हो तो टेबल छोटा हो जाए। जैसे इंसर्ट टेबल में गए, नंबर ऑफ कॉलम्स कोई मतलब नहीं है, हम मान लेते हैं 4 ले लिए, ये 2 ही रहने देते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट एक ऑप्शन है, ओके कर देंगे, जाने के बाद कर दिए ओके। टेबल छोटा लग रहा है आप लोगों को। हाँ देखिए, हम यहाँ पे लिखे नेम तो नेम, उसके बाद लिखे कोर्स तो कोर्स, मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर, उसके अलावा एड्रेस तो एड्रेस। बताओ, देखो ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा सर, बिकॉज इसीलिए आप लोग को लग रहा होगा, बिकॉज कि इसमें क्या है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट नहीं करना, वो एडजस्ट करके आपको दे रहा है। देखो हम अगर टाइप करते जाएंगे तो टेबल को बढ़ाते चलेगा, देखो छोटा कर देंगे तो टेबल को छोटा करेगा। देखो चीज, देखो कितना अच्छा चीज है ये, देखो बढ़ा रहे तो बढ़ा रहे, घटा रहे तो घटा रहे, कितनी अच्छी बात है ये। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। कहाँ से गए थे सर, एक बार फिर से बताइए तो अच्छा लगा। देखिए हम लोग गए थे इंसर्ट में, उसके बाद हम लोग गए थे टेबल में, इंसर्ट टेबल में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स नो रखना है वो आप फिल कर लीजिएगा, ऑटो फिट टू कंटेंट में जाइएगा, ओके करिएगा, वो आप जितना बड़ा लिखिएगा वो आपको उतना बड़ा टेक्स्ट ले लेगा। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे रखते हैं, कैसे काम करते हैं। अब क्या है, एक ऑप्शन और है वहां पर में, टेबल इंसर्ट टेबल ऑटो फिट टू विंडो, यहाँ से करेंगे ओके। देखो विंडो का जो साइज रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग ये लेगा, ना छोटा ना बड़ा, देखो जो आपका कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। सबसे अच्छा, सबसे पॉपुलर और सबसे अच्छा हमको लगता है ऑटो फिट टू कंटेंट पे काम करिए, टाइम भी बचेगा आपको, स्पेस भी बचेगा, पेपर का कॉस्ट भी बचेगा, सारा कुछ सेविंग है आपका। आइए, तो इंसर्ट में हम लोग पढ़े, ऐसे करके भी क्लिक करिएगा तो होगा, इंसर्ट टेबल के थ्रू भी रो एंड कॉलम करके करिएगा तो होगा। एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। ड्रॉ टेबल कहाँ गए थे, टेबल में, ड्रॉ टेबल, देखो एक ऑप्शन आया, पेंसिल जैसा एक सिंबल लग रहा है, ये जो पेंसिल जैसा सिंबल लग, देखो टेबल, ड्रॉ टेबल, इस पर क्लिक करो। देखो हम यहाँ से सेलेक्ट किए। अच्छा, आप लोग नोटिस करो, सही से अपने माइंड लगाइए कि जब हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट में कुछ आ जा रहा है। सर फिर से बताइए,
अभी देखो ऊपर में क्या क्या है, रिव्यू, इंसर्ट, ड्रॉ, व्यू और हेल्प। हम यहाँ से जा रहे हैं किसमें, इंसर्ट में। कहाँ गए, टेबल में, ड्रॉ टेबल में, किसी भी टेबल में जाओगे तो ये आएगा। देखो जैसे हम टेबल लिए तो ऊपर में क्या आया, डिजाइन आया और लेआउट आया। जैसे हम टेबल लिए ऊपर में तो क्या आया, डिजाइन और लेआउट आया। चलिए सर फिर से एक बार दिखाइए, इंसर्ट टेबल, कोई ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉ टेबल में जाएंगे तभी वो ऑप्शन आएगा, हम यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो भी वो ऑप्शन आएगा। देखिए फिर भी आया, टेबल डिजाइन और लेआउट। इसका क्या काम है, देखो इसी से टेबल का डिजाइन होगा, इसका आउटर बाउंड्री फिक्स होगा। वो देखो तो यहाँ से जाएंगे, ये अलग अलग डिजाइन है, देखो चेंज लग रहा है, देखो अलग अलग। यहाँ से क्लिक करिएगा टेबल पे तो टेबल डिजाइन में गए। ये शेडिंग, शेडिंग आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं होम टाइम में। ये कलर करेगा आपको, अलग अलग में अलग अलग जाओ, क्लिक करो, जो आपको कलर रखना है एज पर नीड्स, और आप अपना कलर इसमें फिल कर सकते हो। देखो सर ये जो आप टेबल बनाए हैं ना, हमको टेबले का कलर चेंज करना है, मतलब ब्लैक नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसके लिए पेन कलर है, देखो यहाँ पर पेन कलर, बॉर्डर स्टाइल, यहाँ से देखो बॉर्डर स्टाइल में गए। अब जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वैसा बॉर्डर वो बनता जाएगा। सर नहीं, अब हम दो और कुछ एक्स्ट्रा बताइए। यहाँ से अब हम चेंज कर देते हैं डिजाइन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन सबका यूज करके देखेंगे, सारा ऑप्शन का यूज अलग अलग है। बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, क्या चाहते हैं वो। अब लेआउट में आते हैं, 1 मिनट के लिए हम देखो, एक है इरेजर, इरेजर से इरेज हो जाएगा, देखो वो हट गया, इरेजर से इरेज होगा, देखो क्लिक करेंगे हट जाएगा, देखो इरेज हो रहा है। हाँ सर हो रहा है। एक ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का, इससे टेबल बनेगा, क्रिएट होगा, जैसे देखो इससे टेबल बनेगा, देखिए बन रहा है। अब अपने अकॉर्डिंग जैसा डिजाइन करना चाहोगे वैसा डिजाइन कर सकते हो। देखो सर अभी जो आप लाइनिंग ले ना उसका कलर चेंज करके दिखाइए तो, सारा होगा सारा होगा। देखिए यहाँ से था, किसमें गए थे, इरेजर और ड्रॉ टेबल का यूज हम बताएं। डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम। इसको डिलीट कर रहे हैं, इस पर क्लिक किया, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, देखो एक रो डिलीट हुआ, देखो यही रो डिलीट हुआ था। अगर कॉलम्स को करना है तो डिलीट में जाइए, कॉलम्स डिलीट करिए, देखो कॉलम्स डिलीट हो गया था, लाना होगा कंट्रोल जेड करेंगे आ जाएगा। अब हम कुछ मैसेज लिखते हैं इसको इरेज करके तो आपको समझ में कुछ आएगा, रुको। इंसर्ट में जा रहे हैं, टेबल्स में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से कुछ हम लोग लिए, जैसे देखो यहाँ पे लिखे नेम, कोर्स और मोबाइल नंबर। जैसे नेम लिखें सुमन, कोर्स DCA, DCS, मोबाइल नंबर कुछ भी लिख दिए। DCA, यहाँ पर लिख दिए नाम फिर किसी का। अब हमको, मेरा क्वेश्चन क्या है कि सुमन और रघु के बीच में एक नए पर्सन को ऐड करना है। किसके बीच में, सुमन और रघु के बीच में एक नए पर्सन को ऐड करना है। तो जहां पर मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उससे हमको नीचे बिलो द कर्सर हमको एक नया रो चाहिए, कॉलम चाहिए। तो
तो यहाँ से जाओगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद में क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट बिलो, तो यहाँ जाएंगे इंसर्ट बिलो में। देखो एक नया ऐड हुआ, क्या ऐड करना है, जिसका नाम ऐड करना है नाम ऐड करो आप। तो ये काम था इंसर्ट का। देखो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव करेंगे। अब हमको नेम के नीचे जो सुमन लिखा हुआ, नेम के नीचे राकेश लिखना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट एबव कर देंगे। अब आपको ऐड करना है राकेश को, तो यहाँ से लो, आप राकेश को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोर्स लिखो यहाँ पर। अब सुनो, अब हमको याद आया ना कि मोबाइल नंबर के राइट साइड में हमको स्टूडेंट का ईमेल आईडी भी लेना है, मोबाइल नंबर के राइट साइड में। तो यहाँ से देखो ऑप्शन शो कर रहा है इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट पे क्लिक किए। अब यहाँ पे ईमेल लेना है, तो आप ईमेल आईडी ले लो। सर अब आप बताइए, देखिए हम बता रहे हैं आपको, आप ना राइट वाला भी बता दिए, ऊपर लिखना वो भी बता दिए, नीचे लिखना वो भी बता दीजिए। हमको अगर कोर्स और मोबाइल नंबर के बीच में लिखना होगा तो कर्सर कहाँ है आपका, मोबाइल एक हेडिंग और ऐड करना है, किसका ऐड करना है, मान लेते हैं कुछ किसी भी चीज़ का ऐड करना है, एड्रेस का मान लेते हैं, कोर्स और मोबाइल नंबर के बीच में। तो कर्सर कहाँ पे है, मोबाइल के पास में, तो बीच में करना है तो इंसर्ट लेफ्ट कर दो। तो क्या करना है, क्या हेडिंग लिखना है, जो भी लिखना है लिखो ना, कौन रोकने वाला है। तो ये काम है इंसर्ट का, डिलीट का, लेफ्ट का, राइट का। डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो, ये सबका यूज करके आप देखेंगे वन बाय वन। यही सब चीज़ आप एक्सेल में भी पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। दिक्कत होगा कॉल करिएगा। अच्छा ठीक है। स्प्लिट टेबल का क्या मतलब होता है, स्प्लिट टेबल का मतलब होता है एक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे जहाँ पर कर्सर है, मैंने कर्सर देखिए कहाँ पर है, देख लिए सर, ठीक है। स्प्लिट टेबल पूछ रहा है कितने पार्ट्स में स्प्लिट करना है, यहाँ पे स्प्लिट टेबल देखो अलग कर दिया, वो अलग टेबल हो गया, ये अलग टेबल हो गया, देखो देखो उसी टेबल का अलग हो गया, पहले ऐसा था। कहाँ गए थे, लेआउट में, स्प्लिट टेबल हो गया, टेबल समझ में आ गया, जी सर आ गया। अब जो ये कोट्स लिखा हुआ है ना, कोट्स में रेगुलर भी होता है, डिस्टेंस भी होता है। तो हम यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में करना चाहते हैं, तो लेआउट में गए, स्प्लिट सेल में कर दिए, यहाँ से ओके कर दिए। तो एक हो गया हम लोग का कोर्स। तो यहाँ पर मार्क्स में डालेंगे रेगुलर है सारे कोर्स, या डिस्टेंस है, कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हो। जो हम अलग अलग टेबल जो बनाए हैं, इसमें हाइट को बढ़ाना है, हाइट को कम करना है, विड्थ को कम करना है, देखो बढ़ रहा है, कम करना होगा तो यहाँ से कम करोगे स्पेस। ये हाइट की मामला सेट कर रहा है। अब यहाँ से विड्थ का भी सेट होगा, देखो। सर, हाँ बोलिए। यदि रघु को ऊपर करना हो, शिफ्ट करना हो, और सुमन को नीचे शिफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ओके बहू, तो एक काम होगा, रघु को ऊपर करना है और सुमन को नीचे करना है। ओके देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये है कि राकेश को हमको नीचे करना है, सुमन को ऊपर करना है, तो जी सर। उसके लिए क्या करेंगे, तो वहां पर मैं डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देगा। देखिए आप चले जाइए होम टैब, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन अच्छा है। हम यहाँ से जा रहे हैं क्लिप बोर्ड में। ओके सर चले गए क्लिप बोर्ड में, क्लियर ऑल कर लेते हैं पहले, कुछ भी नहीं है। यहाँ से आप ऑप्शंस में जाइएगा, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड, कंट्रोल प्लस सी प्रेस ट्वाइस। ओके इस पे क्लिक है ऑलरेडी, छोड़ दीजिएगा आप। राकेश को आपको नीचे करना है और सुमन को ऊपर रखना है, बट टेबल को हमको बढ़ाना नहीं है, जितना टेबल है उसी में एडजस्टमेंट कर रहा है। हम लोग किसी को बढ़ा नहीं रहे हैं, किसी को हटा नहीं रहे हैं, सिर्फ यही है कि सुमन को ऊपर करना है, राकेश को नीचे। सर नहीं, हमको पूरे सुमन वाले रो को ऊपर करना है। अच्छा मतलब ये हुआ कि उसका नेम से लेकर के, कोड से लेकर के, सब कुछ को ऊपर नीचे करना है, तो सारा हो जाएगा आपका। इसको हम छोटा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा, और छोटा कर रहे हैं थोड़ा हाँ अब दिखाई दे रहा होगा आपको। सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स करिएगा कट करने के लिए, हट गया यहाँ से ये।
ओके, अब आप क्या करिएगा, ऊपर वाले को भी कंट्रोल एक्स सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करिए, सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एक्स करिए। देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये शो कर रही है राकेश सुमन जो सेलेक्ट है, ये क्लिपबोर्ड होता है। क्लिपबोर्ड इसी को बोलते हैं, होल्ड द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। अब आप देखो नीचे आगे, तो शायद राकेश ऊपर था, सुमन नीचे था, तो राकेश को नीचे लाना था, तो राकेश को नीचे कर क्लिक कर दो, तो नीचे आ जाएगा। सुमन को ऊपर करेंगे तो सुमन आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जिस पे आप क्लिक करिएगा वो आपका मूव कर जाएगा। राकेश तो सुमन, तो आप जैसे करना कट कॉपी पेस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें हमको टेबल बढ़ाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसको ऊपर नीचे करना था। तो कट कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अब आइए, जब आप लेआउट में जाइएगा तो एक ऑप्शन था कि हाइट के लिए, देखो हाइट के लिए आप यहाँ से हाइट को कम कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट हाइट कितना होता है, देखिए विड्थ कितना होता है, तो विड्थ को आप बढ़ा भी सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, और विड्थ को घटा भी सकते हैं। अलग अलग रो का, अलग अलग कॉलम्स का अलग अलग होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसा रखना चाहते हो। आइए इसको सेलेक्ट किए, डिलीट किए। अभी टेबल पे पढ़ेंगे आज का लेफ्ट क्लास जो भी है। इंसर्ट, टेबल में गए, टेबल आया, टेबल आते ही क्या गए थे हम लोग, लेआउट में जा रहे हैं। ठीक है, इस सब का क्या यूज है, पहले हम आपको बताते हैं मर्ज का यूज है। ड्रॉ टेबल बता दिए, इरेजर हो गया, डिलीट हो गया, एम लेफ्ट हो गया, टेबल वाला। ठीक है, आइए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिन अलाइनमेंट का। इस अलाइनमेंट का क्या काम है उसको समझिएगा। कोई भी टेक्स्ट अभी हम लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से लिखा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखे हम क्लास, क्लास लिखें, और क्लास लिखने के बाद में यहाँ से देखो सेंटर गया, राइट गया, सेंटर गया, लेफ्ट गया, ये टॉप, अभी ये पता नहीं चलेगा, इसको एक्सेल में भी पढ़ेंगे सबको तो आपको डिटेल्स में पता चलेगा, वहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। टेक्स्ट का डायरेक्शन आप कैसे लिखना चाहते हो, जैसे टेक्स्ट डायरेक्शन में है, आप यहाँ पर जैसे लिखना चाहते हो, देखो अभी हम लिख रहे हैं, कुछ नंबर लिख रहे हैं, देखो या कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे पटना, या से दिल्ली, कोलकाता। देखो अभी टेक्स्ट ऐसे लिखा रहा है, अब इसी को डायरेक्शन चेंज करना है, देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज हो गया। आप हर एक डायरेक्शन में ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं, टेक्स्ट को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट, डिलीट कर सकते हैं आप ऐसे करके भी, डिलीट। तो ये इंसर्ट में गए थे, हम लोग टेबल में गए थे, यहाँ से ड्रॉ टेबल में इंसर्ट टेबल के थ्रू या डायरेक्टली टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब एक ऑप्शन एक्सेल स्प्रेडशीट का है, वो अभी हम नहीं बता रहे हैं। आइए उसके बाद में है क्विक टेबल, अभी नहीं बता रहे, बाद में बताएंगे। क्विक टेबल का मतलब है कि पहले से कोई रेडीमेड टेबल बना हुआ है, आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस टेबल का यूज कर सकते हैं या एडिट करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ डेटा आ रहा है मेरे पास में टेबल में, बाय डिफॉल्ट टेबल ये बना हुआ है, इस पर क्लिक किए, और मई की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं अब अक्टूबर, तो अक्टूबर लिख दी। अब 1 अक्टूबर आएगा सैटरडे से शायद, तो यहाँ से हम ले लिए सैटरडे 1, टैब प्रेस करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टैब प्रेस करके हम आगे जा रहे हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sorry, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
और जो स्टार्टिंग वाला जो था 1 से पहले वाला, या तो इसको सितंबर कर देंगे या इसको डिलीट कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये अक्टूबर का कैलेंडर बन गया हम लोगों का। अब इस टेबल का कैलेंडर का डिजाइन चेंज करना है, कलर चेंज करना है, देखो आप अपनी अकॉर्डिंग रखोगे। ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे खुद से उतना आप सीखेंगे। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हम नहीं करवाएंगे, उतना सारा आपको खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो ये काम था क्विक टेबल का। सर दूसरा एग्जाम्पल करके दिखाइए। तो टेबल अब ठीक है हम बना लिए, ये बन गया। और कोई दूसरा, चलिए ठीक है। इंसर्ट में आइए, टेबल में आइएगा, क्विक टेबल में जाइएगा। देखो ये एक फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है, और देखो डाउन एरो की प्रेस करें, अलग अलग फॉर्मेट है यहाँ पर में। जैसे मान लीजिए अब ये फॉर्मेट ऊपर वाला लेते हैं, पहले से आए क्या लिखा हुआ, आइटम नीड्स। यहाँ पे बुक की जगह लिख दिए पेन चाहिए, कितना पीस, 5 पीस, 4 पीस। मैगी चाहिए 5 पीस। शुगर चीनी चाहिए 5 kg। तेल चाहिए 5 लीटर, 8 लीटर। यहाँ पर मान लेते हैं मोबाइल लेना है तो मोबाइल लिख दिए। तो ये क्या हुआ, लिस्ट एक बन गया। क्या हम ऐसा फॉर्मेट नहीं बना सकते, क्या हम ऐसा टेबल नहीं बना सकते खुद से? तो हाँ बना सकते हैं, ये रेडीमेड टेबल है, हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, उसके नाम को एडिट करके चेंज करके। तो इंसर्ट में हम लोग देखे कहाँ गए थे, टेबल में गए थे। टेबल में क्विक टेबल का ये काम था, इंसर्ट टेबल। याद रखना है कि जब आप टेबल को इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा डिजाइन और लेआउट का। सारे ऑप्शंस को आप खुद से एक बार यूज करके देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। सारे ऑप्शंस को आप यूज करके देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम इसमें हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद में डिजाइन के बाद में लेआउट पे भी आप काम करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन हम आपको बताएं, बहुत सारे ऑप्शन अभी बचे हुए हैं आपको। देखिए अभी अब बाहर क्लिक कर दिए, टेबल से बाहर कर देंगे तो डिजाइन और लेआउट यहाँ से हट जाएगा। डिजाइन लेआउट आपका तभी आएगा जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए आ गया वो। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है, व्हेन इंसर्ट ए टेबल बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इज ओपन, तो आंसर होगा क्या, डिजाइन और लेआउट का। जो नेक्स्ट क्लास जो हम लोग करेंगे, मेनली हम आपको ये सब ऑप्शन में कोई डाउट होगा वो हम बता देंगे, और कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करें, वीडियो पर लाइक, जो भी आपको होगा वहाँ से मैसेज करिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी हम आपको सेंड कर देंगे आज वाले क्लास का, जो जो हम किए हैं आज। ज़्यादा में रिकॉर्डिंग हो रहा होगा। और उसके अलावा कल हम लोग इंसर्ट में, आज तो टेबल में मेनली टाइम चला गया पूरा 80% टाइम। कल हम लोग पढ़ेंगे पिक्चर्स, शेप्स, उसके अलावा चार्ट, स्मार्ट आर्ट। कल हम लोग ये वाले 5-6 ऑप्शन को क्लियर करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग लिंक वाले पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक। कुछ क्वेरी है, कुछ डॉट है, कुछ पूछना है आपको तो आप पूछिए।